इतिहास को पुख्ता करना ये हमारी जिम्मेवारी है सभापति जी। आपने माना, बहुत बड़ी बात है। आपने एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला के केस में, जिसमें यह फैसला किया गया कि एचआर खन्ना ने डाइसेंटिंग नोट दिया और उन्होंने कहा कि लाइफ, राइट टू लाइफ और प्रॉपर्टी, इसको फंडामेंटल राइट्स माना जाता है और यह इमरजेंसी में कर्टेल नहीं होगा। तो आपने जस्टिस एचआर खन्ना को भी चलता कर दिया और वो जब उनकी चीफ जस्टिस बनने की बारी आई तो उसको भी सुपरसीड कर लिया। इस तरीके से आपने जुडिशरी को किस तरीके से आपने रोक करके रखा, वह भी हमको ध्यान में रखा है। हमारे आदरणीय खरगे जी अब कहते हैं कि हम इमरजेंसी की चर्चा करते हैं। भाई, आपने 25 साल में ये तोहफा दिया संविधान में, 25 साल का पहला तोहफा आपकी तरफ से आया, हम चर्चा क्यों ना करें? आप कहते हैं कि अब कल अभिषेक मनु सिंघवी जी कह रहे थे, अरे भाई हमने माफी मांग ली, माफी हो गई, आप इमरजेंसी को छोड़ दीजिए। हम कैसे मान लें? अभी इमरजेंसी को आए हुए 50 साल अगले साल हो जाएगा। 25 तारीख को लोकतंत्र विरोधी दिवस मनाएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी उसमें शामिल हो, इस बात का हम आह्वान करते हैं। संविधान पर आघात तो शुरुआत हो चुकी थी। आर्टिकल 370 आया और आर्टिकल 370 के ही विरोध में मुझे यह गौरव है ये बोलते हुए कि उस समय के जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस आवाज को उठाया और कहा, एक देश में दो निशान, दो विधान और दो संविधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और उन्होंने बलिदान दिया। श्रीनगर की जेल में संदेहास्पद स्थिति में उन्होंने अंतिम सांस ली। यह इस बात का प्रमाण है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के, अगेन आई विल टॉक अबाउट द गुड लॉट एंड द बैड लॉट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की माता जी ने चिट्ठी लिखी जवाहरलाल नेहरू जी को और यह कहा कि इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उनकी रहस्यमय मौत हुई है, लेकिन वह आवाज दबा दी गई, वह रिक्वेस्ट को नकार दिया गया।